गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टडी सोशियोलॉजी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का ये क्लास बीए पार्ट 1 का है। और पिछले क्लास में जो था हम लोग पहला चैप्टर को समाप्त कर चुके थे, जिसका नाम था समाजशास्त्र का अर्थ। ठीक है, अध्ययन क्षेत्र, विषय वस्तु एवं महत्व। इन सभी ये लगभग 4 टॉपिकों को हम लोग पूरी तरह से देख चुके थे। आज जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है सेकंड चैप्टर समाजशास्त्र की प्रकृति जो है वैज्ञानिक, ठीक है, एवं मानवीय की उन्मुखन, इसी चैप्टर को आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो दूसरा जो चैप्टर है इसको आज हम लोग फ्री देखेंगे। तो यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, जो घंटी का निशान होता है ना उसको, ताकि जब भी कभी हम वीडियो बनाएं आप लोग क्लास के लिए तो उसका जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक, इसके बाद ही जो है दूसरे तक पहुंचे। चलिए, बाकी आप लोग अपने मित्रों में भी शेयर वगैरह कर दीजिएगा ताकि मुझे भी अच्छा लगे वीडियो बनाने में। ठीक है, तो चलिए आज के चैप्टर को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऊपर में, थोड़ा पेन से ही लिखा हुआ है, गणित है, खगोल शास्त्र है, भौतिक है, रसायन है, प्राणी शास्त्र और लास्ट में समाजशास्त्र। तो देखिए अगस्त कांत जो थे उन्होंने विज्ञान का सोपान क्रम बताया था, अर्थात विज्ञान का हायरार्की। इन्होंने बताया कि ये जो समाजशास्त्र है यह भी एक विज्ञान है। तो इस विज्ञान को प्रमाणित करने के लिए, ठीक है, उन्होंने एक सिद्धांत दिया विज्ञानों का सोपान क्रम। इस सोपान सोपान मतलब क्या होता है? हायरार्की होती है, सीढ़ीनुमा आगे बढ़ते हुए जाता है। ठीक है, तो अगस्त कांत ने जो बताया कि प्राकृतिक विज्ञान जो होती है ना, जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं गणित है, रसायन है, भौतिक है, ठीक है, और आपका बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, उसी प्रकार से हमारे समाजशास्त्र यह भी बहुत अधिक वैज्ञानिक स्वरूप है इसका। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि जैसे आप लोग जानते होंगे कि गणित जो है, गणित पूरी तरह से साइंस का सब्जेक्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह वास्तविक है और इसमें भी और किसी विषय को अध्ययन नहीं करवाया जाता। सिर्फ क्या इसमें हम देखें तो एक नंबर होता है, जोड़ घटाव गुणा भाग, ये 3-4 चीजों का सिर्फ अंक का ही यूज होता है। ठीक है, पहले इन्होंने बताया, मतलब सबसे यदि इन्होंने बताया कि जो विज्ञान है गणित है एक पूर्ण रूपेण विज्ञान है, इसमें किसी बाहरी सब्जेक्ट का समावेश नहीं होता है। ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया खगोल शास्त्र। खगोल शास्त्र आप लोग जानते होंगे, जिसको हम लोग देखें तो आकाशीय अध्ययन करते हैं, आकाश का जो होता है ना नवग्रह वगैरह, ठीक है, तो उनका हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग नवग्रह के अध्ययन करते हैं, उसमें साथ साथ मैथ का भी अध्ययन करते हैं। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस होता है, गणित का होता है। ठीक है, अर्थात हम देखें तो जो सूर्य का पृथ्वी का दूरी, ठीक है, या फिर हम देखें सूर्य का डायमीटर, सूर्य का वर्ष है ना, उसका कब तक उसमें उसका प्रकाश कितना का, तो ये हम लोग गणित में भी काउंट करते हैं। तो दूसरा स्थान पे इसको रखा। तीसरा इन्होंने बताया भौतिक। ठीक है, भौतिक जिसको हम लोग फिजिक्स भी कहते हैं। तो फिजिक्स जो है ये आपका इन दोनों का साथ साथ भौतिक, मतलब जो हमारे हम उसको भौतिक कहते हैं जो उसको हम लोग देख सकते हैं, उन सभी का अध्ययन करना। ठीक है, तो गणित का भी यूज होता है भौतिक में, खगोल का भी यूज होता है और खुद का इसका भौतिक का जो सब्जेक्ट है उसका भी। चौथा आपका आता है रसायन, केमिस्ट्री। इस केमिस्ट्री में हम देखें तो केमिकल तो होता ही है। ठीक है, केमिकल के साथ साथ हम देखें तो भौतिक का भी केमिकल का यूज होता है, खगोल शास्त्र में भी है ना। अर्थात हम देखें तो जब अभी मंगल ग्रह पे गए हैं तो वहां पे जो पानी वगैरह मिला है, लिक्विड वगैरह मिला है, उसके ऊपर भी रिसर्च चल रहा है। अब कितनी मात्रा में मिला है, क्या क्या है, वो गणित का भाग हो गया। तो इन तीनों का भी जो है इस रसायन में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, और पांचवा जो आता है आपका प्राणी शास्त्र, जिसको हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। इस बायोलॉजी में मतलब कि हम देखें तो शरीर में है ना, शरीर में हमारा आपका देखें तो रक्त भी है ना, अर्थात केमिकल। फिर भौतिक हमारी आवश्यकता है, फिर खगोल जो है आपका आकाश, है ना, सूर्य, चंद्रमा, तारे, नवग्रह, ठीक है, इन सभी का अध्ययन। उसके साथ साथ हम गणित, अर्थात हम देखें हैं तो जो प्राणी शास्त्र था इन चारों का इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जब एक दूसरे के ऊपर निर्भरता है, ठीक है, जैसे हम देखें तो गणित फ्री हो गया, गणित के बाद खगोल निर्भर हो गया, खगोल के बाद भौतिक, भौतिक के बाद रसायन, रसायन के बाद प्राणी, है ना। तो इन सभी को अध्ययन करने वाला समाज से तो है ना। तो इसीलिए इन्होंने बताया कि जो विज्ञान का सोपान क्रम है, ठीक है, इस सोपान क्रम में देखें तो बढ़ती हुई
निर्भरता है और घटती हुई सामान्यता है ना, मतलब कि सामान्य मतलब कि धीरे धीरे क्या हो जाता है ये और सामान्य हो जाता है सभी विषयों को पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि हम समाजशास्त्र देखें तो सभी अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो सामान्यता होती है अर्थात। और साथ साथ हम देखें तो बढ़ती हुई जटिलता भी है, समाजशास्त्र काफी जटिल होते चला जाता है। क्यों? क्योंकि देखें गणित क्या है, पूरी तरह से स्वतंत्र है, खगोल दूसरे उसके ऊपर निर्भर है, लेकिन जो समाजशास्त्र है ये बहुत अधिक जटिल हो जाता है। तो इस तरह से इन्होंने बताया कि जब ये सब विषय जो है आपका गणित, खगोल, भौतिक, रसायन, प्राणी शास्त्र, ठीक है, तो ये जब आपका विज्ञान हो सकता है तो समाजशास्त्र जो है यह भी आपका विज्ञान हो सकता है। और इसी सिद्धांत को देते हुए इन्होंने बताया कि जो समाजशास्त्र है वह भी एक विज्ञान है, इसीलिए जो है हम लोग समाजशास्त्र को सामाजिक विज्ञान के रूप में भी देखते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए आगे के हम लोग देखते हैं, आगे जो है इसका चैप्टर समझ में आ रहा होगा। तो इसीलिए जो था इस विषय का भी नाम है समाजशास्त्र प्रकृति, जो है वैज्ञानिक भी है और मानवीय उन्मुखन भी है, ठीक है। चलिए ये थोड़ा चैप्टर लंबा होगा, हो सकता है इस चैप्टर को 4 भागों में बनाना पड़े, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है, समझ के भी आप पढ़ेंगे तो काफी अच्छा लगेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कहता है कि यह प्रश्न एक लंबे कहता है यह प्रश्न एक लंबे समय से विवाद का विषय रहा है कि समाजशास्त्रीय अध्ययन का उन्मुखन अथवा झुकाव पूर्णतः वैज्ञानिक है अथवा नहीं, है ना। अर्थात जो समाजशास्त्र है यह उन्मुखन मतलब क्या होता है, दिशा, उसकी तरफ झुकना, ठीक है, उन्मुख होना। जैसे हम लोग देखते हैं किसी विषय के ऊपर आप लोग का भी बहुत अधिक रुचि होता है, जैसे गणित होता है, विज्ञान होता है ना, संस्कृत होता है, तो उसके ऊपर उन्मुखन होता है, झुकाव होना, उस दिशा में जाना, ठीक है। तो यहाँ पे लंबे समय से कहता है कि लंबे समय से विवाद चल रहा है कि समाजशास्त्र का जो अध्ययन है वो किस प्रकार के उन्मुखन है, किस दिशा की ओर झुका होता है, या वैज्ञानिक है अथवा नहीं है ना। तो यहाँ देखें तो कहता है एक विज्ञान के रूप में ज्ञान की किसी शाखा का काम विभिन्न तथ्यों और घटनाओं की उनकी वास्तविकता को स्पष्ट करना होता है, ठीक है। यदि हम देखें ज्ञान का मतलब विज्ञान का एक ज्ञान का जो शाखा है वो कहता है कि एक तथ्य को वास्तविक रूप से स्पष्ट करना है कि भाई ये क्या है, ये ये आपका गणित है कि हिंदी है, ठीक है, कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उसका एक विशिष्ट स्पष्ट करना जो है आपका विज्ञान का काम करता है। कारणों की खोज करना, ठीक है, कारणों की खोज करना और उसके विभिन्न घटनाओं के बारे में सिद्धांत विकसित करना होता है। अर्थात हम देखें तो लगभग हम देखें तो फिजिक्स में भी बहुत सारे नियम मिलेंगे, रसायन में भी मिलेंगे, और गणित में तो रूल्स रहते ही हैं, बिन रूल्स के तो बनते ही नहीं है, ठीक है। तो ये कहता है कि इनका काम जो है ना विज्ञान का, वो घटनाओं के बारे में सिद्धांतों का विकास करना, सिद्धांत को आगे बढ़ाना। इसके बाद अधिकांश समाजशास्त्री यह मानते हैं कि समाजशास्त्र प्रकृति विज्ञानों में किस तरह का अंतर नहीं है ना। मतलब बहुत सारे समाजशास्त्री मानते हैं कि विज्ञान ये जो है अब समाजशास्त्र जो है प्रकृति विज्ञान से बहुत अधिक अंतर नहीं है। जिस तरह प्रकृति विज्ञानों के नियम की कुछ सीमाओं के अंदर से ही प्रमाणित होते हैं, ठीक है। अर्थात ये जो प्राकृतिक विज्ञान है इसके अंदर से जो है यह भी प्रमाण करता है, तथा समाजशास्त्र द्वारा सामाजिक घटनाओं को स्पष्ट करने के लिए जो सिद्धांत बनाए गए हैं उनके आधार पर मानवीय व्यवहार को समझने में काफी सीमा तक मदद मिलती है, ठीक है। अर्थात ये हम देखें तो ये सिद्धांत को समझने में हमें काफी हेल्पफुल होता है, ठीक है। कहते हैं कि वास्तविकता यह है कि दिमागी विज्ञान का विचार करते हुए, है ना, दिमाग में विज्ञानों का विचार करते हुए अनेक काल्पनिक चित्र आने लगते हैं, ठीक है। एक सामान्य धारणा यह है कि विज्ञान का तात्पर्य केवल प्राकृतिक विज्ञान जैसे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र होता है, ठीक है। मतलब एक सामान्य लोग भी ऐसा सोचते हैं कि विज्ञान जो है क्या है, एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसको हम लोग देखते हैं भौतिक है, फिजिक्स है, ठीक है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। लेकिन ऐसा कुछ लोगों का ऐसा लगता है कि एक व्यक्तिगत जो सफेद कोट पहनने की किसी प्रयोगशाला कुछ रसायनों को विभिन्न उपकरणों का परीक्षण कर रहे होते हैं, है ना। मतलब यदि आप एक प्रयोगशाला ले लेते हैं और उसके में बस प्रयोग निरीक्षण परीक्षण करते हैं तो वही विज्ञान होता है, ये ऐसा नहीं है, ठीक है। आप उसका जो एक नियम देना, ठीक है, एक विशेष विषय के रूप में अध्ययन करना जो है विज्ञान का एक सिद्धांत माना जाता है, ठीक है। सामाजिक घटनाओं के अध्ययन संबंधित विषय को भी विज्ञान कहा जा सकता है,
ठीक है। यदि हम देखें तो सामाजिक घटनाओं के अध्ययन संबंधी विषय को भी विज्ञान कहा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका जो है भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान को ही स्वयं विज्ञान कर सकते, नहीं, बल्कि समाज की जो घटनाएं होती है उस संबंध विषय को भी हम जो है विज्ञान कहा जा सकता है। ये हमारे समाजशास्त्री को मानना है। ठीक है। यदि देखें तो कहता है कि इसके बाद भी यह ध्यान रखना जरूरी है कि विज्ञान का संबंध किसी विशेष विषय से नहीं होती, बल्कि विज्ञान स्वयं की एक पद्धति है ना। मतलब ये कोई विशेष विज्ञान विषय नहीं होती है, बल्कि यह क्या है, विज्ञान जो है एक पद्धति है, उस पद्धति के अध्ययन, ठीक है, जिस जिस अध्ययन के द्वारा तथ्य, घटना और पक्षपात होकर वास्तविक रूप से अध्ययन किया जाता है। मतलब कि आप किसी घटना का जब अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन में जो है आप पक्षपात रहित होंगे और वास्तविक के रूप में अध्ययन करेंगे, रियलिटी। ठीक है। तो यह अध्ययन जो है हम वैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं। पक्षपात रहित मतलब कि उसमें अपनी बातों को थोड़ा सा भी नहीं जोड़ना जो है ना, विज्ञान कहलाता है। कहते हैं कि यह समाजशास्त्री अध्ययन की प्रकृति अधिकांश समाजशास्त्री विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। मतलब बहुत सारे समाजशास्त्री हैं जो ना इस विज्ञान को जो है इस सब्जेक्ट को जो है ना आपका विज्ञान की श्रेणी में ही रखते हैं। ठीक है। लेकिन वर्तमान देश दशाओं में उनके कुछ विचार मतभेद है। आरंभिक समाजशास्त्री यह मानते थे कि समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने के लिए जरूरी है उनकी घटनाओं का अध्ययन किया जाए। ठीक है। अवलोकन किया जा सकता है जिसके आधार पर जो है अवलोकन किया जा सकता है जिसके आधार पर सामाजिक सिद्धांतों को निर्माण किया जा सके। और इसे उन्होंने विशुद्ध समाजशास्त्र, प्योर सोशियोलॉजी का नाम दिया, अर्थात ये पूरी तरह से समाजशास्त्र है आपका। ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये विज्ञान नहीं है। आज ये अधिकांश समाजशास्त्र को विशुद्ध विज्ञान के रूप में विकसित करने के पक्ष में है, लेकिन अब समाजशास्त्री संख्या बढ़ती जा रही है और जो कि मानवीय के आधार पर सामाजिक घटनाओं के व्याख्या करने में पक्ष में है ना। अर्थात विज्ञान तो है ही, लेकिन इसमें हम देखें तो मानवीय उन्मुखन बहुत अधिक होता चला जा रहा है। ठीक है। अर्थात कि इसकी जो सामाजिक व्याख्या है ये समाज के घटनाओं के आधार पर किया जाता है। ठीक है। मानवीय की देखें तो मानवीय के उन्मुखन की दृष्टि का तात्पर्य सामाजिक घटनाओं को मानवीय परिस्थितियों और सहानुभूति को समझना, वास्तविक विश्लेषण करना। ठीक है। अर्थात हम देखें तो रॉबर्ट वियरस्टीड ने 1960 में अमेरिकन सोशियोलॉजी एसोसिएशन के अध्यक्षता में बोले उन्होंने कहा था कि समाजशास्त्र का स्थान, ठीक है, समाजशास्त्र का जो स्थान है, समाजशास्त्र का स्थान विज्ञान में होने के साथ ही उन कलाओं में भी मनुष्य के मस्तिष्क और अज्ञान को मुक्त करती है। ठीक है। अर्थात यह जो है विज्ञान होने के साथ ही जो है कलाओं और मनुष्य के मस्तिष्क में अज्ञानता को मुक्त करता है, जो अज्ञान है उसको समाप्त करता है और आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। ठीक है। यहाँ पे देखें तो सी राइट्स मिल जो थे उन्होंने बताया कि समाजशास्त्र एक ऐसा शिल्प है जिसकी सहायता से एक मानवीय मूल्यों का संरक्षण किया जा सके। अर्थात शिल्प मतलब हैंडक्राफ्ट होता है, मतलब बनाने का ऐसा शिल्प है जिसकी सहायता से मानवीय मूल्यों का संरक्षण प्राप्त होता है। ठीक है। अर्थात हम देखें तो ये मानवीय मूल्यों का जो है ना संरक्षण अर्थात बचाता भी है, और साथ ही उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त किया कि जो समाजशास्त्री हैं उनके सामाजिक संवेदन भूलते जा रहे हैं, जिसके बिना मानवीय व्यवहार को विश्लेषण नहीं किया जा सकता। अर्थात यदि मानवीय संवेदना है ना, यदि आप उसको भूल जाएंगे, मानवीय व्यवहार को भूल जाएंगे, तो ये विश्लेषण नहीं किया जा सकता मानवीय व्यवहारों का। ठीक है। मतलब कि जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम लोग नहीं अध्ययन कर पाएंगे। ठीक है। हमारे सामाजिक संबंधों को, सामाजिक क्रियाओं को भी पक्ष नहीं होगी, नहीं है। सामाजिक मूल्य का व्यक्तिगत संवेदना से प्रभावित ना हो तो जिस तरह घर के बाहर पड़े हुए कूड़े करकट से उस घर के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन शैली को समझ सकते हैं, उसी प्रकार मानवीय आधार के सामाजिक क्रियाओं के संरचना के विभिन्न पक्षों को सरलता से समझा जा सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि यदि आप किसी भी व्यक्ति का उसके हाव भाव, उसके व्यवहार को ही देखकर जो है आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या मूल्य है। ठीक है। एग्जाम्पल रूप में बताते हैं कि यदि आप किसी के घर के सामने जो है कूड़े करकट मिलते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ की संस्कृति, वहाँ उस घर की संस्कार किस प्रकार की है। ठीक है।
यही जो है आपको बताता है कि मानवीय आधार सामाजिक प्रक्रियाओं को समाज संरचना को सरलता से समझा जा सकता है कि समाजशास्त्र किस प्रकार का है। इसका जो है विषय वस्तु को देखकर हम समझ सकते हैं कि हमारा समाजशास्त्र जो है वह वैज्ञानिक भी है और मानविकी भी है, क्योंकि यह पक्षपात रहित भी होता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम समाज में जो है निरीक्षण, परीक्षण और वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, और साथ में इसके हम देखें तो समाजशास्त्रीय अध्ययन के दो आधार प्रमुख रूप से है ना, मतलब यदि हम देखें समाजशास्त्र का अध्ययन का स्वरूप मुख्य रूप से दो आधार है बताया है। कौन कौन? तो एक बताया इन्होंने वैज्ञानिक आधार और दूसरा मानविकी आधार, अर्थात वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हम अध्ययन करते हैं और इसका मानविकी आधार से भी, और इसके पारस्परिक को समझकर ही समाजशास्त्र का अध्ययन वास्तविक उन्मुखों के साथ किया जा सकता है। ठीक है, अर्थात हम देखें तो विज्ञान के द्वारा भी हम अध्ययन करते हैं। देखिए कहता है नेक्स्ट टॉपिक कि विज्ञान का अर्थ और विशेषता क्या है। ठीक है, अर्थात विज्ञान का जो है मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंस, अर्थात विज्ञान का अर्थ हम कैसे लगा सकते हैं और इसकी विशेषता क्या है। तो यहाँ पे देखिए बताते हैं कि मार्टिनडेल का कथन है कि विज्ञान का संबंध वैज्ञानिक पद्धति से है, मतलब विज्ञान को भी है ना उसको पद्धति से हम उसको लेते हैं, न कि उसको सब्जेक्ट वाइज। यदि उस पद्धति के अंतर्गत वो आएगा तो विज्ञान कहलाएगा, और वो जो है वैज्ञानिक पद्धति में नहीं आएगा तो हम उसे विज्ञान नहीं कह सकते। ठीक है, किसी विशेष सामग्री से नहीं विज्ञान के अर्थ को स्पष्ट करते हैं। पॉइंकर जो है उन्होंने भी जो है बताया है, पॉइंकर महोदय, विज्ञान तथ्यों को इस प्रकार बनता है जिस प्रकार ईंट से मकान, लेकिन जिस प्रकार ईंटों का ढेर मात्र को हम मकान नहीं कह सकते, ठीक उसी प्रकार तथ्यों के संकलन मात्र को भी विज्ञान नहीं कहा, है ना। कहने का तात्पर्य जो पॉइंकर है उन्होंने बताया कि विज्ञान तथ्यों को इस प्रकार बनता है जिस प्रकार ईंटों से मकान बनता है ना। मकान किससे बनता है? ईंट से बनता है, लेकिन यदि हम उस ईंट का एक ढेर रख देंगे तो मकान नहीं कर सकते। ठीक है, अर्थात जो तथ्य है ना उस तथ्य को संकलन मात्र को हम विज्ञान नहीं कर सकते। यदि हम डेटा तैयार कर लिए, ठीक है, बहुत सारा अंक से जोड़ घटाव अंक पूरा ले लाएं तो क्या मैथ नहीं कहलाएगा, बल्कि उसकी नियम, उसकी पद्धति, जब आपका क्वेश्चन का आंसर सही आता है तभी आप कहते हैं कि ये मेरा सही आंसर है, और नहीं तो आंसर नहीं आता है आप क्या कहते हैं कि गलत है, मैथ तो है लेकिन गलत है। ठीक है, उसी प्रकार से कहता है कि समाज के यदि हम डेटा भी कलेक्शन कर लिया और डेटा कलेक्शन करने के बाद यदि हम उसको व्यवस्थित क्रम में नहीं सजा सके तो वह जो है आपका सामाजिक अध्ययन समाज विज्ञान के रूप में नहीं आएगा, लेकिन उसी को जब हम वर्गीकरण, हायरार्की, ठीक है, निरीक्षण, परीक्षण कर सकते हैं तो उसको हम लोग विज्ञान कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं कि इस प्रकार के विज्ञान के लिए वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग होना उनके सर्वप्रमुख कसौटी है। मतलब कि सर्वप्रथम जो है ना वहाँ पे क्या है, एक मापदंड होना चाहिए, एक टेस्ट होना चाहिए। जैसे आप लोग मान के चलिए जब आप लोग का एग्जाम होता है तो इस एग्जाम का भी एक कसौटी होता है कि भाई आपका नंबर जो है ना 100 अंक का होगा, ऐसा नहीं कि 200 अंक का, 300 अंक का। हर सब्जेक्ट का अपना अपना एक अंक होता है, उसी के अनुसार जो है उसका टेस्ट होता है, एग्जाम होता है। ठीक है, पियर्स महोदय हैं, पियर्स जो है उन्होंने देखिए क्या बताते हैं कि विज्ञान की एकता केवल पद्धति से है। ठीक है, विज्ञान का जो एकता है वो क्या है? पद्धति से है, उसकी विशेष सामग्री से नहीं है। जो पद्धति उस पद्धति के अंतर्गत आएगा तो वह विज्ञान कहलाएगा, और उस पद्धति के अंतर्गत नहीं आएगा तो वह विज्ञान नहीं कहलाएगा। इस प्रकार तथ्यों का वर्गीकरण करना, उस क्रमबद्ध करना तथा तुलना के आधार में निष्कर्ष प्रस्तुत करना ही विज्ञान का प्रमुख कार्य है। समझ रहे हैं? अर्थात हम देखें तो तथ्यों का वर्गीकरण करना, क्रमबद्ध करना, ठीक है, और उसकी तुलना के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत करना विज्ञान का प्रमुख कार्य है। जैसे हम देखें ना तो विज्ञान उसी को कहते हैं जिसको हमने निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण, ठीक है, और प्रयोग कर सकते हैं, उन्हीं को हम विज्ञान कहते हैं। यदि वो ये कार्य नहीं हो सकते हैं वो विज्ञान नहीं कहलाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ भी कहता है कि वर्गीकरण करना होगा, क्रमबद्ध करना होगा और तुलनात्मक रूप से निष्कर्ष निकालना होगा, तो हम उसको विज्ञान कह सकते हैं। ठीक है, यदि हम देखें तो विज्ञान का संबंध एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक पद्धति से है ना। अर्थात यह वह पद्धति है जो पक्षपात रहित होकर तथ्यों को अवलोकन करने पर बल देती है और उन प्रविधियों का उपयोग करती है जिसके द्वारा तथ्यों को परीक्षण की जा सके और
प्रत्येक तथ्य को यथार्थ रूप में देखने का प्रयत्न करता है। तथ्यों के आधार पर एक सामान्य निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। इस आधार पर जो है हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं थोड़ी कि इसकी विशेषता क्या है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है। इसकी देखिए पहले पर जो विशेषता है कहता है कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग अर्थात हम देखें तो कहता है कि वैज्ञानिक पद्धति का तात्पर्य एक ऐसे कार्यविधि से है ना, वैज्ञानिक पद्धति का तात्पर्य एक ऐसे कार्यविधि से है जिसमें पक्षपात रहित होकर तथ्यों को उसी रूप में अध्ययन किया जा सकता है जिसमें वास्तव में हो। ठीक है, यदि हम जिस जिसको अध्ययन करने जा रहे हैं यदि वह वास्तविक हो तो वह क्या है, आपका वैज्ञानिक पद्धति वास्तविक होगा। ये दूसरा क्या करता है, दूसरा जो है आपको बताता है कि तटस्थ अवलोकन। तटस्थ अवलोकन मतलब कि उसमें पूरी तरह से हूबहू सीखकर निरीक्षण करने का तात्पर्य। देखिए हम बताता है कि अवलोकन का तटस्थ अवलोकन का तात्पर्य है कि अवलोकन का अर्थ किसी तथ्य को सूक्ष्म रूप से निरीक्षण करना। सूक्ष्म रूप से मतलब माइक्रो लेवल पे जाकर उसको एकदम बारीक से बारीक को अध्ययन करना। जिस तरह से हम लोग देखते हैं ना, जब आप देखे होंगे प्रयोगशाला में जाते हैं तो माइक्रो सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं कि इसमें कितना छोटा माइक्रो जो है ना जो है उसका साइज बताता है। अर्थात एकदम छोटा छोटा, अर्थात हम जो खुले आंखों से उसे देख नहीं पाते हैं। ठीक है, उसका हम लोग निरीक्षण करते हैं। तो उसी प्रकार से जो है हम विज्ञान उसको कहेंगे जिसमें हम सूक्ष्म निरीक्षण कर सकते हैं। और यह निरीक्षण जो है अध्ययनकर्ता की अपनी भावनाओं, विचारों और पूर्वाग्रह से बिल्कुल स्वतंत्र रहकर तटस्थ रूप में होना चाहिए। ठीक है, अर्थात जो अध्ययन करता है और निरीक्षण जब करता है तो अपनी भावना को, उसमें अपने विचार को, अपने पूर्वाग्रह को जो है उससे बिल्कुल स्वतंत्र हो, मतलब उसमें इंक्लूड करे ही नहीं जब कभी भी अवलोकन करे तो। ठीक है, अर्थात उसमें भावना ना का विचार उसमें ना आए। जिस तरह से हम देख लें तो जो डॉक्टर होता है, ठीक है, वो डॉक्टर जब होता है किसी पेशेंट को जो ऑपरेशन करता है तो उसके हाथ वगैरह या फिर उसका मस्तिष्क ये नहीं कहता कि इसके शरीर में हम इतना ऑपरेशन कर रहे हैं तो ये पार्ट निकाल रहे हैं या चिड़ रहे हैं, है ना। तो वो उससे कोई मतलब पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होता, उसका विचार नहीं होता कि भैया ये हमारा भाई है, ये बहन है, माँ है ना। बस वो तटस्थ होकर जो है उसका ऑपरेशन करता है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसमें ये चीज को बताया है कि यदि आपको डॉक्टर बनना है तो पेशेंट के साथ अपना रिलेटिव के रूप में नहीं, बल्कि वह एक तटस्थ होकर उसका हमें इलाज करना चाहिए, है ना। और नहीं तो फिर अपना भावना आएगा तो फिर क्या होगा, हम उसको अच्छे से इलाज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहता है कि तटस्थ अवलोकन होना जरूरी होता है। तीसरा देखिए बताता है तथ्यों का विश्लेषण का वर्गीकरण। तथ्यों का विश्लेषण का वर्गीकरण, जब हम तथ्य को विश्लेषण करेंगे तो वहां पे अलग अलग उसको क्लासिफिकेशन करेंगे। अर्थात देखिए यहाँ पे क्या करता है कि विश्लेषण करके उन्हें समान प्रकृति वाले वर्गों को इस तरह विभाजित करते हैं जिसका तथ्य अनेक श्रेणियों में निर्माण हो सके। कहने का तात्पर्य है कि बहुत सारे जब डेटा हमारे पास होते हैं तो हम सभी को क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। अर्थात जैसे हम देखें तो समाज में हम जाते हैं, समाज में जब हम अवलोकन करते हैं, ठीक है, अर्थात हम जब सर्वे करने जाते हैं तो सर्वे करते हैं तो वहां पे क्या करते हैं कि 1 से 10 साल के बच्चे इतना, ठीक है, 10 से 15 साल के व्यक्तियों के इतना, 15 से 20 की संख्या अलग करते हैं, 20 से 25 के अलग करते हैं, 25 से 30 के अलग करते हैं। तो क्या है, समाज में तो सब मतलब व्यक्ति ही है, लेकिन उनको भी हम क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर हम तथ्यों का विश्लेषण करके जो है उसको हम लोग वर्गीकरण भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्या है वर्णन करते हैं। क्या है का वर्णन करते हैं। ठीक है, क्या है का वर्णन हम लोग करते हैं। विज्ञान का संबंध केवल वास्तविक तथ्यों की व्याख्या करने से है, यह किसी कल्पना और आदर्श का महत्व नहीं देता। ठीक है, जो वास्तविक होगा उसी को हम लोग अध्ययन करेंगे, वो कल्पना और आदर्श का महत्व नहीं देता है। अर्थात इस संबंध में क्या होना चाहिए से नहीं, बल्कि यह तथ्यों की विवेचना के यथार्थ रूप में करता है। यह तथ्य चाहे अच्छे हो अथवा बुरे हो, है ना। यदि तथ्य मतलब जो फैक्ट है वह अच्छे हो या बुरे हो, उससे हमें
नहीं है, बल्कि क्या होना चाहिए से नहीं, है ना। मतलब क्या होना चाहिए से हम उसका नहीं है, बल्कि हमें उसका विवेचना उस आधार पर करना चाहिए कि ये तत्व अच्छा है या बुरा है या नहीं। ठीक है, वास्तविकता से हमें अध्ययन करना चाहिए। क्या होना चाहिए ना, मतलब क्या है। ठीक है, क्या है का अध्ययन करते हैं, क्या होना चाहिए नहीं। मतलब कि यदि ये समाजशास्त्र है तो अच्छा है या बुरा है उसके ऊपर नहीं, बल्कि क्या है, अब जिस रूप में होगा उसी रूप में हम उसका अध्ययन करें। ठीक है, पांचवा देखिए क्या कहता है, पांचवा जो है आपका कार्यकारण संबंध, अर्थात कोई भी घटना किसी किसी रूप में घटित हुई हो तो किन कारणों से घटित हुआ है, विभिन्न क्षेत्रों को उसका क्या प्रभाव पड़ा है, इसका तात्पर्य है कि विज्ञान के कार्य कारण प्रभाव का संबंध होता है। अतः जब हम किसी घटना को अध्ययन करने जाते हैं तो उसमें हम जो घटित हुआ है ना उन कारणों से हम उसके प्रभाव, जो क्या क्या प्रभाव पड़ा है उसको अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है समानीकरण। ठीक है, समानीकरण कहने का तात्पर्य है कि तथ्यों के संबंध में सामान्य निष्कर्ष प्राप्त करना होता है। जब हम तथ्य को एक जगह इकट्ठा करते हैं तो हम उसको सामान्य करते हैं। जैसे हम देखें तो फर्स्ट टाइम क्या होता है, वैज्ञानिक जब कोई भी रिसर्च करते हैं तो एक विशेष होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उस समय जो है सिर्फ वैज्ञानिक ही समझ सकते हैं उसकी भाषाओं को और उसकी पद्धति को, लेकिन जब वह सार्वजनिक करते हैं तो सभी के लिए होता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप न्यूटन के गति नियम देख सिद्धांत दिया था तो न्यूटन ने समझा था, लेकिन जब उसको सामान्य किए तो पूरे विश्व के लोग उस गति नियम को अध्ययन किए हुए थे। ठीक है, तो वही कहता है कि यह एक सामान्य निष्कर्ष प्राप्त करता है, सामान्यकरण है। और इसके साथ हम देखें तो इसमें क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण के सामान्यकरण कहा जाता है। क्रमबद्ध रूप में वह जो है प्रस्तुत करता है। और सामान्यकरण का दूसरे शब्दों में वैज्ञानिक नियम भी कहा जाता है। ये जो आपका सामान्यकरण है ना, इसको वैज्ञानिक नियम ही भी कहा जाता है। जैसे हम देखें तो बहुत सारी चीज होती है जो फर्स्ट टाइम वैज्ञानिक लोग अध्ययन करता है, वैज्ञानिक खोज करते हैं, लेकिन उसे क्या करता है और फिर वह समाज मतलब प्रत्यक्ष रूप से फिर लोगों को दे दिया जाता है, सामान्य कर दी जाती है कि आप भी इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रथम दृष्टिकोण में वह विशेष होता है। नेक्स्ट है सिद्धांत का परीक्षण, परीक्षा और पुनः परीक्षा। मतलब कि जब हम सिद्धांत देते हैं, कोई भी अवलोकन करते हैं, कोई भी प्रयोग करते हैं, तो उसको हम ऐसा करते हैं कि पुनः उसको जो है ना परीक्षण कर सकते हैं। जैसे हम देखें तो मान के चलिए अभी आप अपने घर में हैं तो वहां पे यदि आप समाज की परिभाषा को पढ़ें तो वही समाज की परिभाषा जो है हम दूसरे राज्यों में भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कहने का तात्पर्य है कि जब आप प्रयोगशाला में जब आप प्रयोग करते हैं, ठीक है, O2 है ना ऑक्सीजन की, तो वही परिणाम जो है ना हम पाकिस्तान, अमेरिका, जापान, चीन, वहां भी जो है वह उसी प्रकार से हमें रिजल्ट प्राप्त हो, तो उसको हम लोग जो है सिद्धांत का पुनः परीक्षण करते हैं। तो ये पूरा पुनः परीक्षण करने के जो जाता है वो आपका विज्ञान की एक विशिष्टता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका भविष्यवाणी की क्षमता, अर्थात हम देखें तो इसमें भविष्यवाणी की भी क्षमता होती है विज्ञान में। कहने का तात्पर्य है कि भविष्य में घटित होने वाली दशाओं की ओर संकेत करता है और इसके बाद अध्ययन ध्यान रखना आवश्यक होता है कि परिस्थितियों का पुनर्निर्माण करना विज्ञान का एक सही सहयोग लक्षण होता है। अर्थात जो विज्ञान होता है ना, ये भविष्यवाणी भी करता है कि आने वाला समय में किस प्रकार का इसका रिजल्ट होगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ब्रेक करते हैं और नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग अगले क्लास में जो है अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग अध्ययन करेंगे समाजशास्त्र वैज्ञानिक प्रकृति, अर्थात इसकी प्रकृति क्या है ना। तो आज की क्लास यहीं पे ब्रेक करते हैं, तब तक आप लोग अच्छे से अध्यापन कीजिए। और हाँ आप लोग अध्ययन कीजिए इसलिए क्योंकि क्लास आप लोग को बहुत लेट से स्टार्ट होता है, तो हम इसीलिए कोशिश किए कि आप लोग को ऑनलाइन के माध्यम से भी थोड़ा बहुत अध्ययन करवा दें। ठीक है, चलो धन्यवाद।